बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज के अत्याधुनिक युग में भी गांव अंधविश्वास के मकड़ जाल में जकड़ा हुआ है और इसमें विश्वास रखने वाले लोग इंसान के रूप में दीमक बनकर समाज को खा रहे हैं। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज से 6 साल पहले नवादा जिले में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां डायन के आरोप में वारसिलीगंज थाने इलाके के दौलतपुर गांव में एक महिला को अर्धनग्न कर चारों तरफ घुमाया गया था। वो साल था 2017, जिससे महिला का पूरा परिवार आहत था, पर दबंगों और समाज के ठेकेदारों के सामने असहाय और बेबस भी। लेकिन उस महिला के बेटे के दिल में बदले की चिंगारी फूट रही थी। वो बदले और इंतकाम की आग में जल रहा था, धधक रहा था और अपनी मां के अपमान का बदला लेने की तरकीब को हर दिन सोच रहा था। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो अपराध की राह पर निकल पड़ा और हथियार उठा लिया। उसके बाद क्या, दौलतपुर गांव में तबाही ने दस्तक दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस महिला के बेटे ने सबसे पहले विवेकानंद सिंह को अपनी साजिश का शिकार बनाया और साल 2018 में उसे गोलियों से छलनी कर दिया। ये वो पहला नाम था जिसने उसकी मां के अपमान में अहम भूमिका अदा की थी और उसके बाद वो जुर्म की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, अपराध करता गया और बेऊर जेल की सलाखों में पहुंच गया, जहां जाने के बाद उसने जेल की सेल में ही दूसरे अहम किरदार रिटायर्ड कलेक्टर उपेंद्र सिंह की हत्या करा दी और इसकी साजिश भी रची, जिसे 11 जुलाई को शूटरों ने अंजाम तक पहुंचा दिया। जब पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया तो हत्या की गुत्थी बदले की साजिश में लिपटी हुई मिली। देखिए इस रिपोर्ट में मां के अपमान के बाद बेटे ने कैसे बदलापुर की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी, वो भी प्रदेश के सबसे सुरक्षित बेऊर जेल की सेल में बैठकर, जिसने जेल प्रशासन को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश। 5 दिन बाद हथियार के साथ शूटर गिरफ्तार। मां के अपमान के बाद बेटा बना अपराधी। जेल से कुख्यात के साथ रची साजिश और 6 साल बाद बिछ गई उपेंद्र सिंह की लाश। तारीख 11 जुलाई 2023। यही वो तारीख थी जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे नवादा जिले के वारसिलीगंज के रहने वाले रिटायर्ड क्लर्क उपेंद्र सिंह की बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त जब उपेंद्र सिंह अपने घर के अंदर बैठे थे, जिसमें एक गोली उपेंद्र सिंह के एक आंख में लगी थी, वहीं दूसरी गोली सीने को चीरती हुई निकल गई, जिसमें मौके पर ही उपेंद्र सिंह की मौत हो गई थी। जब तक आस-पास के लोग और घर वाले कुछ समझ पाते, तब तक बेखौफ बदमाश आंखों से उजल हो गए और हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। हत्यारों का सुराग तलाशने लगी, पर अफसोस कि पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इस दौरान पुलिस ने मृतक के परिवार वालों से हत्या के पीछे की वजहों को जानना चाहा, तो घर वालों ने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, पर परिवार वालों ने बताया कि 2 साल पहले ही उपेंद्र सिंह लिपिक पद से रिटायर हुए थे। वारसिलीगंज में मकान बना है, प्रतिदिन अपना मकान को देखने के लिए दौलतपुर गांव से जाते थे। अचानक फोन पर जानकारी मिली कि किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है।
जिसके बाद पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। दिनांक 11/7/2023 को 4 बजे शाम में प्रखंड कार्यालय वारसलीगंज के सामने 400 मीटर की दूरी पर अवस्थित उपेंद्र सिंह उम्र 63 वर्ष पेशर स्वगृह कामेश्वर सिंह साकिन दौलत को थाना वारसलीगंज जिला नवादा के नवनिर्मित मकान में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा उपेंद्र सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों द्वारा अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध हत्या का कांड दर्ज कराया गया था। ब्लाइंड केस की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसे पुलिस ने चैलेंज के तौर पर लेते हुए जांच शुरू कर दिया और जिला सूचना इकाई सहित कई पुलिस पदाधिकारी मामले की जांच में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद ली, मोबाइल लोकेशन और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस दौरान पुलिस को अहम लीड मिला और पुलिस ने हत्यारों की पहचान कर ली। पहचान होते ही पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाना शुरू कर दी और शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना के ओनामा निवासी महेश कुमार सिंह के पुत्र राहुल कुमार को बरबीघा वारसलीगंज पथ पर स्थित सरकट्टी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने राहुल कुमार की तलाशी ली तो उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा, एक कारतूस और मौत वाला एक खोखा मिला है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी की बाइक और मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया, लेकिन तब तक 5 दिन का लंबा वक्त बीत चुका था। ये अनुसंधान सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषणों के आधार पर कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया तथा घटना कारित करने वाले मुख्य शूटर राहुल सिंह पेशर महेश कुमार सिंह साकिन ओनामा थाना शेखोपुर सराय जिला शेखपुरा को एक देसी लोडेड कट्टा जिससे घटना कारित किया गया तथा अपाची मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शूटर राहुल से पूछताछ शुरू की और हत्या के पीछे की वजहों को जानना चाहा तो राहुल ने पहले झूठी सच्ची कहानियां सुनाई, पर जब पुलिस सख्ती से पेश आई तो शूटर राहुल ने साजिश के सारे पत्ते खोल दिए, जिसकी हकीकत जानने के बाद पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि उपेंद्र सिंह की हत्या बदले की आग में की गई थी और उसकी साजिश प्रदेश के सबसे सुरक्षित बेउर जेल में बैठे उस महिला के बेटे ने रची थी, जिसका 6 साल पहले अपमान हुआ था, जिसमें मृतक उपेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी और उसी इंतकाम में महिला का बेटा अपनी मां के गुनहगारों से बदला लेने के लिए अपराध की राह पर निकल पड़ा और 6 साल बाद बेउर जेल की सेल से उपेंद्र सिंह के जिंदगी के पन्नों पर मौत का स्क्रिप्ट लिख दिया। कैसे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बदलापुर की ये खौफनाक कहानी हमारे और आपके बीच घटी है, जिसने एक बेटे को अपराधी बना दिया, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा और वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से बदलापुर की नींव पड़ी थी। छह साल पहले पुलिस के मुताबिक साल 2017 में वारसलीगंज थाना इलाके के दौलतपुर गांव में वहीं के रहने वाले अनिल सिंह की पत्नी को डायन का आरोप लगाते हुए पूरे गांव में बिना कपड़ों के घुमाया गया था, जिसमें मृतक उपेंद्र सिंह और वहीं के रहने वाले विवेकानंद सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। तब पीड़ित परिवार दबंगों के सामने बेबस और लाचार दिखा, जिससे पूरे गांव में अनिल सिंह के परिवार की जग हंसाई हुई थी, जिसकी जिल्लत को पूरा परिवार झेल रहा था। वही जिल्लत अनिल के बेटे गुड्डू सिंह के दिलो दिमाग पर हावी हो गया और गुड्डू सिंह के दिल में बदले की आग धधकने लगी और वो अपने मां के आरोपियों से बदला लेने की तरकीब सोचने लगा, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखा, जिसके बाद वो इंतकाम की आग में अपराध की राह पर निकल गया और हथियार उठा लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1 साल बाद साल 2018 में गुड्डू सिंह ने पहले विवेकानंद सिंह को अपना टारगेट बनाया और दिन दहाड़े विवेकानंद सिंह की हत्या करवा दी, जिसे शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसमें विवेकानंद सिंह को 1-2 नहीं 17 गोली लगी थी, जिसे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
और मौके पर पहुंची पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई और गुड्डू सिंह की गिरफ्तारी को लेकर खाक छानने लगी। पर गुड्डू सिंह नवादा पुलिस के हाथ नहीं लगा और वहीं से गुड्डू सिंह कुख्यात अपराधी बन गया और इलाके में उसका खौफ कायम हो गया। दौलतपुर में वर्ष 2017 में अनिल सिंह की पत्नी को डायन का आरोप लगाते हुए अर्धनग्न अवस्था में पूरे गांव में कुछ लोगों के द्वारा घुमाया गया था। उक्त घटना में मृतक उपेंद्र सिंह के अलावे विवेकानंद सिंह की भी अहम भूमिका थी। उक्त घटना का बदला लेने के लिए अनिल सिंह के पुत्र गुड्डू सिंह एवं उसके साथियों के द्वारा वर्ष 2018 में विवेकानंद सिंह की 17 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुड्डू सिंह अपने बहनोई के चचेरे भाई कुख्यात अपराधी बकमा निवासी रघुनाथ सिंह के संरक्षण में आकर अपराध करने लगा। जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जरायम की दुनिया का आसमान छूने का सपना देखने लगा और हत्या की वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी बीच उसने साल 2018 में पटना के कृष्णापुरी में एक मुखिया का मर्डर कर दिया अपने साथियों के साथ मिलकर, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर बेऊर जेल की सेल में बंद कर दिया, जहां गुड्डू सिंह अपने बहनोई के चचेरे भाई कुख्यात रघुनाथ सिंह के साथ बंद है। जेल की सेल में होने के बाद भी गुड्डू सिंह के दिल में बदले की चिंगारी फूट रही थी और जब वो आग बनकर धधकने लगी तो उसने जेल की सेल में बैठकर उपेंद्र सिंह हत्या की खौफनाक साजिश रच दी। कैसी, वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 2018 में विवेकानंद सिंह की हत्या की साजिश के बाद गुड्डू उपेंद्र सिंह की हत्या की साजिश रचने लगा, पर उसी बीच गुड्डू हत्या के एक अन्य मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। अपने बहनोई के चचेरे भाई कुख्यात बकमा निवासी रघुनाथ सिंह के साथ, जिसके संरक्षण में गुड्डू जुर्म के पन्नों पर अपराध की नई पटकथा लिख रहा था। जेल में जाने के बाद भी गुड्डू के दिलो दिमाग पर उसकी मां का अपमान हावी था और उसके दिल में बदले की चिंगारी फूट रही थी, जो 6 साल बाद आग बनकर धधकने लगी। और उसी इंतकाम की आग में कुख्यात गुड्डू ने प्रदेश के सबसे सुरक्षित बेऊर जेल की सेल में बैठकर अपने छोटे भाई सुधांशु उर्फ लाला और कुख्यात रघुनाथ सिंह के बड़े भाई रामानंद सिंह के होने वाले साले राहुल सिंह, जो कि शेखपुरा जिला के शेखपुर सराय का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर उपेंद्र सिंह की हत्या की साजिश रच डाली। जिसके बाद गुड्डू के भाई सुधांशु उर्फ लाला और राहुल सिंह ने मिलकर 11 जुलाई को उपेंद्र सिंह को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब उपेंद्र सिंह वारसलीगंज में बन रहे अपने घर पर थे। उसी वक्त शाम के 4 बजे लाला और राहुल ने हथियार से लैस होकर दस्तक दिया और गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 दिनों बाद शूटर राहुल को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया। गुड्डू सिंह अपने छोटे भाई सुधांशु उर्फ लाला साकिन एवं रघुनाथ सिंह के बड़े भाई रामानंद सिंह के होने वाले साले राहुल सिंह, पेशर महेश कुमार सिंह, साकिन ओनामा, थाना शेखपुर सराय, जिला शेखपुरा के द्वारा बदला लेने के उद्देश्य से उपेंद्र सिंह की हत्या करवा दिया। गिरफ्तारी के बाद राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्या के पीछे की साजिश के सारे पत्ते खोल दिए हैं, जिसके बाद पुलिस पटना की बेऊर जेल में बंद कुख्यात गुड्डू सिंह और रघुनाथ सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की कवायद तेज कर दी है, जिसने बदले की नियत से बेऊर जेल की सेल में बैठकर उपेंद्र सिंह की हत्या की खौफनाक साजिश रची थी। इसी तरह पुलिस ने उपेंद्र सिंह की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए बेऊर जेल में बंद कुख्यात गुड्डू सिंह की साजिश को बेनकाब कर दिया है और शूटर को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जिसने अपनी मां के अपमान के इंतकाम में 2 हत्या की साजिश रची है, जो बेहद खौफनाक और खतरनाक है, जिससे बेऊर जेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस जेल के सेल में परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचता है, उस बेऊर जेल की सेल में बैठकर कुख्यात गुड्डू ने नवादा में हत्या की साजिश रच दिया, जो पुलिस और जेल प्रशासन के लिए चिंता की बात है। इस तरह गुड्डू अपनी मां के अपमान की आग में अपराधी बन गया, लेकिन गुड्डू अपराधी बना क्यों? गुड्डू को अपराधी
किसने बनाया? किसने उसे हथियार उठाने पर मजबूर किया? क्या जो गुड्डू की मां के साथ हुआ उसमें समाज की हिस्सेदारी नहीं है? क्या आज के अत्याधुनिक युग में किसी की मां को डायन बताकर उसे पूरे गांव में निर्वस्त्र घुमाना ठीक है? अगर नहीं तो गुड्डू के अपराधी बनने की कहानी से उस समाज को भी सबक लेने की जरूरत है, जिसने आज से तकरीबन 6 साल पहले कानून को ताक पर रखकर एक नौजवान को अपराध की दलदल में धकेलने पर मजबूर कर दिया, जिससे सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि इस कहानी में सबक एक को मिलती है, सीख हम सबको लेनी है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किराए के कमरे में झूलती मिली दीवाने के लाश की पीछे की पूरी कहानी। तो आप तब तक के लिए देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अभी भी लगातार जारी है।